पूर्व जन्मों के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता, पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, मित्र शत्रु, सगे, संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं सब मिलते हैं, क्योंकि इन सब को हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। संतान के रूप में कौन आता है? वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे शास्त्रों में 4 प्रकार से बताया गया है। ऋणानुबंध, पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी में या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक उसका हिसाब पूरा ना हो जाए। शत्रुपुत्र, पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता, पिता से मारपीट, झगड़ा या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा व उन्हें दुखी रखकर खुश होगा। उदासीन पुत्र, इस प्रकार की संतान न तो माता पिता की सेवा करती है और ना ही कोई सुख देती है, बस उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने पर यह माता पिता से अलग हो जाते हैं। सेवक पुत्र, पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह अपनी की हुई सेवा का आरण उतारने के लिए आपका पुत्र या पुत्री बनकर आता है और आपकी सेवा करता है। जो बोया है वही तो काटोगे। अपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी संतान वृद्धावस्था में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास नहीं होगा। आप ये ना समझें कि यह सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती हैं। इन 4 प्रकार में कोई सा भी जीव आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने गाय को स्वार्थवश पालकर उसको दूध देना बंद करने के पश्चात घर से निकाल दिया तो वह अऋणानुबंध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगी। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा और आपसे बदला लेगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा ना करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस जन्म में या अगले जन्म में 100 गुना वापस करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपये जमा हो गए हैं। यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना है तो समझो आपकी जमा राशि से 100 रुपये निकल गए। जरा सोचिए, आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना साथ लेकर जाओगे? जो चले गए वो कितना सोना चांदी साथ ले गए? मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया, समझो वो व्यर्थ ही कमाया। औलाद अगर अच्छी और लायक है तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, स्वयं ही सक्षम हो जाएगी आजीविका के लिए। और औलाद अगर नालायक है तो उसके लिए जितना मर्जी धन छोड़कर जाओ, वह चंद दिनों में सब बर्बाद करके ही चैन लेगी। मैं, मेरा, तेरा और सारा धन यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ यदि कुछ जाएगा भी तो सिर्फ नेकियां ही साथ जाएंगी। इसलिए जितना हो सके नेकी करो, सत्कर्म करो।